दी जाती हैं, सत्य नहीं चीजें। अच्छे कपड़े नहीं पहने देते हैं। आप उनसे कमजोर हो क्या? खाना तो वो खाते हैं, खाना आप लोग खाते हो, हम मेहनत का खाते हैं, वो मांग के भी खाते हैं। अभी मैं होटल में रुका हुआ था तो एक साथी थे मेरे, जो ध्यान नहीं उनका नाम मेरे को, उन्होंने कहा कि, मैंने कहा कि यहाँ का क्या कुछ सिस्टम है? मैंने साहब यहाँ पे हरिजन वर्ड का, तो मेरे दिमाग में बात चली कि हरिजन किसको कहते हैं भैया? आप सभी साथियों के एंड्रॉइड फोन है ना, नेट फ्री मिला ना आपको, आज शाम को जाने के बाद में ना हरिजन का मतलब पता करना क्या है। इतनी गंदी गाली है वो कि आप सोच नहीं सकते हो। SC ST वालों को हरिजन कहा जाता है कि भगवान की जन है, और क्या राक्षस की जन है क्या? वो भी फिर भगवान की जन हो गई। हम मेहनत करके खाते हैं, दिन रात रोडों के ऊपर काम करते हैं, मकान बनाने के लिए काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं, मेहनत उगा के खाते हैं हम, फिर भी हमारी जन हो गए। मंदिरों के लिए मरने पे नाम पे, जन्म होने के नाम पे वो मांग के खाते हैं, वो हरिजन नहीं है क्या? हरिजन तो वो है ना, हम थोड़ी हैं, हम मेहनत करके खाते हैं। लेकिन हमारे समाज के लोगों के अंदर ये दिमाग के अंदर घुसा के रखा है कि तुम नीचे हो, तुम नीची जात के हो, ये तुम्हें मन के अंदर भर के रखा हुआ है। तुम जाते हो किसी घर पे, तुम पहले ही नीचे बैठ जाते हो, उनकी चारपाई भी नहीं बैठते जाके, पहले ही तुम खुद साबित करना चाहते हो कि हम नीचे हैं। कहीं पे जाते हैं कि पहले हम दूर साइड हो जाते हैं। हम खुद, हमारे खुद के अंदर मानसिकता के अंदर भरा ये चीजें, हम खुद ही साइड में हो जाते हैं। वो कहते नहीं है, हम हो जाते हैं। और बार बार कहते हैं जातिवाद लोग, जातिवाद लोग। अरे जातिवाद सबसे ज्यादा हम करते हैं। हम खुद बटे हुए जातियों में, कोई बलाई, कोई चमार, कोई नाई, कोई वाल्मीकि, कोई रेगर, हम खुद जातियों में बटे हुए। मैं हर जगह जाता हूं, मन से यही कहता हूं, मेरे नाम के पीछे मेरा नहीं लगना चाहिए, आजाद लगना चाहिए। मैं हर वक्त से कहता हूं, लेकिन साथियों ने लगा देते हैं। हम खुद जातिवाद करते, खुद। जब तक हम नाम के पीछे अपना गोत्र और जाति नहीं हटाएंगे ना, तब तक हम बहुजन समाज नहीं बना पाएंगे। हम बहुजन समाज रात दिन चलाते रहते हैं। क्या बहुजन समाज के महापुरुषों को हम पढ़ते हैं क्या? अभी मैं मंच के ऊपर से देख रहा हूं, मेरी तो बहनें, मेरी माता पीछे बैठे हैं। क्यों बैठी हैं? क्योंकि हमारे अंदर मानसिकता ये भरी है कि हम महिला को पीछे रख के आगे नहीं लाए। हमारे अंदर ये मानसिकता है। हम दूसरों क्या कहेंगे? जब तक हमारी माता और बहनें आगे नहीं आएंगी, आगे नेतृत्व तो नहीं करेंगी ना, तब तक हमारे बहनों के साथ अत्याचार होगा। आप मंच के ऊपर जाते हैं, घर के अंदर जाते हैं, घर के अंदर जाते, कोई आता है ना, बहनों को बेटियों अंदर भेज देते हैं। अरे उनको बराबर बिठाओ ना। हम उनके साथ जब तक खुले विचारों से बात नहीं करेंगे ना, तब तक हमारी बहन बेटियां भागेंगी। तब तक हम अपने हक और अधिकारों के बारे में नहीं बताएंगे ना, हिंदू कोड बिल के बारे में नहीं बताएंगे ना, तब तक फातिमा से फूल अंधे विषात्रे फूले, इन महापुरुषों के बारे में नहीं बताएंगे ना, वो लड़की गलती जाएगी। लड़की की गलती नहीं होती है, माँ बाप के संस्कारों की गलती होती है कि वो उनको सिखाते नहीं है कुछ, उनको पीछे रखना चाहते हैं, आगे नहीं लाना चाहता। गांव के अंदर 8वीं तक स्कूल होता है, 8वीं तक पढ़ाते हैं, 10वीं तक होता है, 10वीं तक पढ़ाते हैं, आगे नहीं भेजते। थोड़ा बड़ा शहर में नहीं भेजते कि नहीं ये तो काला मुंह करवा देगी। क्यों भाई? वो उनकी लड़कियां पढ़ती, उनका मुंह नहीं करवाती काला। हम खुद के अंदर ये सोचते हैं कि काला मुंह करवा दे। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, जब तक हम बहन बेटियों के बारे में नहीं सोचेंगे ना, उनको बहुजन महापुरुषों के बारे में नहीं बताएंगे ना, वो लड़कियां गलत जाएंगी। जो बहन बहुजन महापुरुषों के बारे में जानने लग जाएगी ना, वो लड़की कभी गलत कदम नहीं उठाएगी। हम बार बार हर जगह कहते हैं, जाते हैं, मंचों से आह्वान करते हैं कि बहनों को आगे लाओ। अरे शुरुआत तो हमें करनी पड़ेगी भैया। हर बार कहते हैं भगत सिंह पैदा करो, घर घर से चंद्रशेखर पैदा करो, लेकिन दूसरे घर में पैदा हो, अपने घर में पैदा नहीं हो। ये सोचते हैं सिर्फ चंद्रशेखर, भगत सिंह, उधम सिंह, सर छोटू राम, बाबा साहब मनर का सिर्फ दूसरे घर में पैदा हो, अपने घर में पैदा ना हो। हर जगह जाता हूं, हर जगह कहते हैं सत्यवान तुम्हारी उम्र कम है बेटा, राजनीतिक पॉलिटिक्स ये चीजें खेलने की तेरी उम्र नहीं बेटा। तो मैं उनको कहता हूं, एक ही वर्ड कहता हूं, हम आज भगत सिंह का नाम लेते हैं,
जिन्होंने देश आजाद करने के लिए अपने हंसते हंसते फांसी भी झूले थे। उनकी उम्र कितनी थी? 23 साल थी। मेरी उम्र 26 साल है। अगर वो क्रांति लाने के लिए बलिदान दे सकते तो मैं क्यों नहीं दे सकता भैया? मैं भी दे सकता हूं। लोग कहते हैं शादी होने के बाद लोग बैठ जाते हैं घर पे। मेरी शादी भी हो रखी, 2 बच्चियां भी मेरी, और कल ही मेरी शादी की सालगिरह थी, लेकिन घर नहीं जा पाया मैं इसलिए नहीं जा पा रहा हूं कि जिस टाइम मेरे बच्चे ये कहेंगे, जिस टाइम हमारे हक और अधिकार छीन रहे थे ना, मेरा बाप वहां पे लड़ रहा था। मेरे को गद्दार नहीं कह सकते वो, कि जिस टाइम हमारे हक और अधिकार छीन रहे थे ना, मेरा बाप वहां पे लड़ रहा था। वो गर्व से कह सकते हैं कि मेरे बाप इस आंदोलन में शहीद हुए हैं। मेरे माँ बाप मेरे पे गर्व करते हैं कि हमने एक ऐसा बेटा जमा है। मेरा एक छोटा भाई है, वो राजस्थान पुलिस में देश की सेवा के लिए काम करता है और मैं समाज के लिए काम करता हूं। मैंने सिर्फ 2 ही वर्ड चुने हैं। शहीद होने का मौका बार बार नहीं मिलता हमें। एक तो नहीं तो आर्मी में जाकर शहीद हो जाओ देश के लिए, या समाज के लिए काम करने के लिए, बहुजन समाज के लिए बॉर्डर पे रह के इनके लिए शहीद हो जाओ। शहीद का दर्जा ऐसे नहीं मिलता है। क्रांति लानी होगी तो बलिदान देना पड़ेगा। अगर ये सोचते हो ना कि नहीं, हम तो उनके घर में अत्याचार, उनकी बहनें भाजी, उनकी बहन के साथ बलात्कार, हमारा क्या? आज उनकी बहनों के साथ हुआ, कल तुम्हारी बहनों के साथ भी होगा। अगर राजस्थान के अंदर या भीलवाड़ा के अंदर किसी परिवार के साथ अत्याचार होता है ना, तो मिलकर सभी आवाज उठाएं और उनका साथ दें। और हम मैंने राजस्थान के इस साइड में देखते हैं, कि जब भी अत्याचार होते हैं ना, तो साइड वाला घर ही गेट बंद करके सो जाता है। वो मुकदमा करवाते हैं, लेकिन अपने समाज के तो दलाल होते हैं ना, तो वोटों की राजनीति करते हैं। वो लोग पुलिस वाले के पास जाएंगे और पीड़ित परिवार के ऊपर दबाव बनाएंगे कि तुम राजीनामा कर लो। 1,50,000 में राजीनामा कर लेते हैं वो लोग। उनको ये नहीं पता कि एट्रोसिटी एक्ट लगता है ना, तब 4 लाख रुपए तो नॉर्मल सरकार देती है हमें। ये नहीं पता उनको। जब तक आपके हक और अधिकारों के बारे में नहीं जानोगे ना साथियों, तब तक आपके ऊपर अत्याचार होंगे, जुल्म होगा, शोषण होगा। साथियों, मैंने पानी पिया ना, मैं जब भी बिस्लरी पानी पीता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ बाबा साहब का कि आपकी बदौलत मुझे पानी पीने को मिला, बिस्लरी पानी। नहीं तो बाबा साहब ने जिसमें गंदे कुत्ते नहा सकते, गाय नहा सकती हैं, वहां पे पानी पीने के लिए आंदोलन किया था बाबा साहब ने। आपने हाथ तुड़वाया है क्या पानी पीने के लिए? नहीं तुड़वाया ना, बाबा साहब ने हाथ तुड़वाया था। और मिस्टर गांधी नमक की यात्रा कर रहे थे उस टाइम, उनके लिए आंदोलन कर रहे थे। अब डिसाइड आपको करना, नमक चाहिए या पानी चाहिए? बाबा साहब चाहिए या गांधी चाहिए? अगर गांधी के हरिजन बनना चाहते हो ना, तो साथियों आपका जो वोट है ना, बहुत कीमती है। बहुत मेहनत की थी बाबा साहब ने। बाबा साहब 2 वोटों का अधिकार लेके आए हमारे लिए, लेकिन मिस्टर गांधी ने कहा कि अगर ये 2 वोट लेके आ गए ना, तो ये सत्ता में कभी नहीं आने देंगे। 2 वोट मतलब 1 वोट तो जिसको चाहे वो डाल सकते हैं। अगर मेरे 2 वोट आज, मैं जिसको चाहूँ 1 वोट डाल सकता हूँ, लेकिन 1 वोट मेरे समाज के व्यक्ति को जाएगा, यानी बहुजन समाज के व्यक्ति को जाएगा। यानी 2 वोट मिलते हैं, 2 वोटों से सत्ता में आराम से जा सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा हुआ तो ये लोग तुमसे ऊपर आ जाएंगे, इसलिए उन्होंने एक आंदोलन किया, आमरण अनशन किया। वकील साहब ने कहा था कि गांधी के जन्मदाता, वहां से स्टार्ट होती है गांधी के जन्मदाता। उन्होंने उनकी जान बचाई थी, वो अनशन पे बैठे थे गांधी कि तुम आरक्षण ले लो, 2 वोटों का अधिकार छोड़ दो, 1 वोट का ले लो। तब बाबा साहब को वहां झुकना पड़ा था। तब ये कहा था कि हरिजन है, गांधी के हरिजन है। और तमाम साथियों का धन्यवाद करता हूँ, तहे दिल से आभार करता हूँ। साथियों, मेरी थोड़ी तबीयत डाउन है क्योंकि आज
5 से 6 दिन हो गए ना सो पाया अच्छे से, क्योंकि काम थोड़ा ज़्यादा है। अभी 8 नवंबर को बड़े भाई विनोदन जी ने मेरे को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, तो काम साथियों ज़्यादा है, समय कम है। मिलकर काम करेंगे, समाज के लिए कुछ बेहतर करने के लिए काम करेंगे, कुछ अच्छा करने के लिए काम करेंगे, ताकि जो ये युवा बैठे ना संसद में जाएं, विधानसभा में जाएं, आपके हक और अधिकारों की आवाज़ उठाएं। जय भीम, जय भीम, आर भीम।